छोटे से गांव से शुरू होती है जहां एक पुराना हवेली खंडहर के रूप में मौजूद था। इस हवेली के बारे में गांव वालों में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी वहां मौजूद एक खूनी गुड़िया की। लोग कहते थे कि कोई जो भी उस गुड़िया को छूता उसे मौत आ घेरती। गांव के बच्चे उस हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि हवेली में जाने वालों में से कोई लौट कर नहीं आया। गांव के बाहर एक औरत रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपनी छोटी बेटी के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। उसके पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। उसकी बेटी रिया हमेशा नए खिलौनों की फरमाइश करती रहती थी, लेकिन गरीबी के चलते मीरा उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती थी। एक दिन रिया गांव के कुछ बच्चों से हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गई। उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि हवेली में ऐसी क्या चीज है जो लोगों को डराती है। एक शाम रिया ने बिना किसी को बताए हवेली की ओर जाने का फैसला किया। उसे पता था कि उसकी मां उससे कभी वहां जाने की अनुमति नहीं देगी, इसलिए उसने अपनी योजना गुप्त रखी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसे वहां की वीरानगी ने हिला दिया। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ और झाड़ियां थीं। हवेली का दरवाजा टूट चुका था और अंदर का अंधेरा भयानक था, लेकिन उसकी जिज्ञासा के कारण उसने अंदर जाने का साहस किया। रिया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर जगह जगह धूल और जाले लगे हुए थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, मानो किसी ने घबराहट में उकेरे हों। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद उसे एक कमरे में एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल के कारण साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। तो उसकी आंखों के सामने एक गुड़िया आई। यह गुड़िया बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। रिया ने गुड़िया को उठाया और एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुड़िया की आंखें उसकी आत्मा के अंदर झांक रही हों। वह तुरंत घबराई और गुड़िया को वापस रखने लगी, लेकिन तभी गुड़िया ने उसके हाथ से खून चूसना शुरू कर दिया। रिया की चीख हवेली की दीवारों से टकरा कर रह गई। उधर मीरा को रिया के घर न लौटने की चिंता होने लगी थी। वह गांव वालों से पूछताछ करने लगी, लेकिन किसी को उसकी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक वृद्ध व्यक्ति ने मीरा को बताया कि उसकी बेटी शायद उस हवेली में गई होगी जहां से लोग अक्सर लापता हो जाते हैं। मीरा घबराई और तुरंत हवेली की ओर भागी। हवेली के पास पहुंचते ही उसने रिया की चीखें सुनी। बिना एक पल गंवाए वह अंदर दाखिल हो गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। मीरा ने अपनी बेटी को फर्श पर पड़ा हुआ देखा और उसके हाथ में वह गुड़िया थी। मीरा ने तुरंत गुड़िया को छीनकर दूर फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिया की नाड़ी धीमी हो रही थी और उसके शरीर से खून लगातार बह रहा था। मीरा ने उसे उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह और उसकी बेटी दोनों फंस चुके थे। मीरा ने चारों ओर देखा तो पाया कि हवेली में चारों ओर से खून बह रहा था। दीवारों पर छपे चित्र जीवित हो गए थे और कमरे में एक भयानक ऊर्जा फैल चुकी थी। उस गुड़िया ने मीरा की ओर अपनी चमकती हुई आंखों से देखा और उसके शरीर को जकड़ लिया। जैसे ही मीरा गुड़िया को अपने से अलग करने की कोशिश कर रही थी, उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी आत्मा भी अब इस हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि हवेली के दरवाजे के बाहर खून के निशान बने हुए थे। किसी ने फिर कभी मीरा और रिया को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि हवेली के अंदर अब भी उनकी चीखें गूंजती हैं। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वक्त बीतता गया, लेकिन हवेली के बारे में कहानियां आज भी गांव में सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। कई बार कहा कि लोग वहां से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि खिड़की से कोई उन्हें देख रहा है। हवेली अभी खंडहर के रूप में वहीं खड़ी है और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह खूनी गुड़िया आज भी उस हवेली में है, या वह किसी नए शिकार की तलाश में बाहर आ चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करें।